और संगठन में उस समय झारखंड आंदोलन को नेतृत्व देने वाले एक बड़ा नाम आदरणीय हमारे प्रोफेसर संजय बसु मलिक का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परिकल्पना जब झारखंड की हो रही थी उसमें से एक, और इसका चिंतन और इतनी गहराई मैं आज के दिन में भी किसी प्लेटफॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं दादा को अपने हाथ से आज के इस महत्वपूर्ण दिन में सम्मान कर रहे हैं। मैं पलामू के अपने साथी शंकर जी का हार्दिक स्वागत। देखो, गति तकनीक ने लिया है, तकनीक गति का माध्यम बना, लेकिन उस तकनीक को ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नई नवीन सोच का आधार मानना गलत हो जाएगा। बहुत मुश्किल से एक भावना तैयार होती है, बहुत मुश्किल से एक लड़ाई पूरी होती है। और जब झारखंड जैसे प्रदेश के संघर्ष का 100 साल का इतिहास पिछला है, अगर उन पर केंद्रित होके वर्तमान की रूपरेखा तैयार ना की जाए तो वो भावनाएं और संघर्ष के उद्देश्य छूट जाएंगे। मैं इसीलिए लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक वैचारिक रूप से, जब तक वैचारिक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो वर्तमान हालात आएंगे। इस प्रदेश के लिए जो बातें कही जाती रही है स्थापना काल से, क्योंकि स्थापना जब हुई से लेकर आज तक उम्मीद तो बंधी हुई, लेकिन उम्मीद पूरा ना होने का मुख्य कारण क्या रहा है? एक कारण तो होगा नहीं, कई कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों पर आप अगर विवेचना करेंगे, विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ का राजनीति का मजबूतीकरण, यहाँ के राजनेताओं का अपने प्रदेश के हितों में, प्रदेश के आधारित राजनीति का, प्रदेश के लोगों की भावनाओं को एकत्र करके आगे बढ़ना एक बड़ा काम, बड़ा दायित्व तो पीछे छूट गया है। हमने तो सरकारें पाए, हमने एमएलए, एमपी, सरकार, सब चीज हमारे पास रहा है, आज भी चल रहा है। बहुमत नहीं, अल्पमत का भी सरकार रहा है, बहुमत का सरकार रहा है। सरकार ने, राज्य की जनता ने सब तरह के अपील पर प्रयोग कर चुके हैं। उसके बाद भी वर्तमान पर अगर बैठ के चिंता करेंगे, अन्य राज्यों के बनिस्पत जिस तरह से इस राज्य को आगे बढ़ना है, उसमें मुख्य कारण कहीं ना कहीं राजनीति को पाएंगे। इसलिए जब तक इस प्लेटफॉर्म को हम मजबूत नहीं करेंगे, इस प्लेटफॉर्म में मजबूत लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे, वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन मजबूती से बढ़ने का समय आज का चिंतन कहता है। मैं उसी पर बल देने के लिए आगे आए हैं। राजनीति को गति मिले, संघर्ष को गति मिले, कार्यों को गति मिले, ये सब चलेगा, लेकिन भावना स्पष्ट होनी चाहिए। वो भावना राज्य के लोगों के हितों के आधार पर होना चाहिए। ये जाना चाहिए, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ये तो सतत प्रक्रिया की तरह है, जैसे डेवलपमेंट है उसी तरह विचार भी उसी तरह चलता है। तो आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म, मैंने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्य और उसकी भावना का स्थापन, ये मूल उद्देश्य है। और इसके लिए आज भी संघर्ष चल रहा है, आज भी लड़ाई चल रही है। और बनिस्पत जिस रूप से प्रगति का भी आकलन करेंगे, तरक्की का आकलन करेंगे, जो ग्लोबली इस राज्य के प्रति लोगों की भावनाएं हैं उसको चिंता करेंगे, तो इसके हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट के हर इंडेक्स को पूरा करना, उसको अलग अलग करके इंडेक्स को पूरा करना, ये दायित्व राजनीति का है। हमें उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए कार्यकर्ता तैयार करना। एक अच्छा शासक, एक अच्छा प्रशासक, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर राजनेता में शासन का, प्रशासन चलाने का, लोगों की भावनाओं को केंद्रित करते हुए नियमों को उस अनुसार बनाने का, तेजी से विकास को गति देने का, समन्वय बनाने का, ये सारे कई चीजें होती है। राजनीति कोई एक विषय तो है नहीं, ये कई विषय हैं जिसको मिलाकर राज्य आगे जाएगा। तो ये सारे विषयों को एकत्रित करते हुए आगे बढ़ने का ये वर्तमान नई पीढ़ी को, मैंने कहा ये दूसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है। एक पीढ़ी ने पूरा त्याग संघर्ष किया, अब नई पीढ़ी सामने आई है। यदि उस आंदोलन का बोध ना होगा, उस लड़ाई का बोध ना होगा और चलाने का अनुभव या फिर उसमें ये ताकत क्षमता के आधार पर अगर राजनीति में लोगों का चयन ना होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां रह जाएगी।